नमस्कार बच्चों, मैं रविंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कविता है बादल राग। बादल राग कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। आइए कविता पर आते हैं। तैरती है समीर सागर पर ऐसे तर सुख पर दुख की छाया। जिस प्रकार सागर पर वायु रूपी बादल मंडराते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुखों का समावेश होता है। जैसे सुख आते हैं दुख चले जाते हैं, और दुख आते हैं सुख चले जाते हैं। जग के दग्ध संसार के दुखी हृदय पर, यहाँ पर समीर सागर और दुख की छाया में रूपक अलंकार है। जग के दग्ध दुखी हृदय पर निर्दय विप्लव की पलावित माया। निर्दय माने क्रूर, विप्लव जहाँ पर पलावित माया यानी जो पानी से भरा लबालब, यानी संसार के लोग हैं बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, पीड़ाओं से वो सारा संसार बहुत दुखी, ये बताना चाह रहा है यहाँ पर कवि। यह तेरी रण तेरी में भी रूपक अलंकार है। बड़ी आकांक्षाओं से, यानी ये युद्ध रूपी नौका लेकर ये जो बादल हैं वो आए हुए हैं, यानी निम्न वर्ग के लोगों के बारे में बताया और उच्च वर्ग के लोगों के बारे में बताया कि वो आशाओं से भरे हैं, इच्छाओं से भरे हैं, कामनाओं से भरे हैं कि कब बारिश होगी और कब वो सुप्त अंकुर जो पृथ्वी के गर्भ में वो उगेंगे, यानी उनका उत्थान होगा। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर होता है हृदय, उर में पृथ्वी के, यानी पृथ्वी के हृदय में आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं विप्लव रव के बादल। फिर में क्या होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। विप्लव रव के बादल, विप्लव रूपी बादल, तो रूपक अलंकार होगा। ये कहता है कि जो पृथ्वी के गर्भ में जो सुप्त अंकुर हैं, यानी जो बीज हैं, वो कब पौधा बनेंगे? जब बारिश होगी। हमारा शरीर जैसे 5 तत्वों से बना, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, यानी बारिश होगी तो उनका जन्म होगा, यानी नया जीवन मिलेगा, नवजीवन फिर वो अपना सिर ऊंचा कर सकेंगे। बार बार गर्जन, बार बार में फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। वर्षण है मूसलाधार, यानी बार बार गर्जना हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है। हृदय थाम लेता है संसार सुन सुन में फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहां होता है जहां पर दो शब्द एक जैसे हों और उनके बीच में योजक चिन्ह हो। सुन तेरी वज्र हुंकार आसीन पात से सापित उन्नत सतवीर। ये कहता है कि बार बार गर्जना और मूसलाधार वर्षा के कारण और आसन पाती बिजलियों के गिरने के कारण जो गगनचुंबी मारते हैं, गगनचुंबी पहाड़े हैं, चोटियां हैं, वो शत विशत हो जाती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। शत विशत हत अचल शरीर गगन सफरसी सफरदा धीर। वो कहता है गगन को छूने वाले सफरदा धीर आगे बढ़ने की ओर में, जैसे पर्वत हैं, पर्वतों के माध्यम से या मनुष्यों को भी बताया जो पंचवती लोग हैं उनको कहता है कि वो आसनपात क्या होता है? बिजलियों गिरने से जिस प्रकार वृक्ष नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार क्रांति के आने से जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार सस्य अपार। हिल में फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। खिल खिल, यहाँ भी हाथ हिलाते तुझे बुलाते, हाथ हिलाते तुझे बुलाते में गतिशील बिंब का प्रयोग किया गया। हाथ हिलाते तुझे बुलाते विप्लव रव के छोटे से शोभा पाते, यानी जब बादलों की गर्जना हो रही है और जो छोटे पौधे हैं वो हिल कर तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं कि हे बादल गरजो और हमारा उत्थान करो। विप्लव रव के, यानी वो पौधे आपको बुला रहे हैं, यानी निम्न वर्ग के लोग आपको पुकार रहे हैं। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन है, यानी जिन लोगों ने अपने फ्लैट वगैरह भवनों का निर्माण किया वो अट्टालिका नहीं है, वो आतंक का भवन है। आतंक का भवन क्यों कहा है? यहाँ पर प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है इस प्रसंग में कि जैसे उन्होंने जो गरीब व्यक्ति थे उनका खून चूस कर उन्होंने अपने घर बना लिए। सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव पलावन। पलावन होता है बड़ा पंख, कीचड़ होता है। विप्लव पहले बताया था मैंने आपको, जहाँ पर ज़्यादा जल भरा हो। शूद्र फलभुज जलद से सदा झलकता नीर,
वो कहता है कि सदा कीचड़ पर ही कमल उगता है, यानी बादलों की जो विनाश लीला होती है वो कीचड़ में ही होती है। वहीं पर बाढ़ के दृश्य, विनाश के दृश्य देखे जा सकते हैं। कहने का भाव यह है कि गरीब और शोषित वर्ग ही लोग क्रांति करते हैं, निम्न वर्ग के लोग। शूद्र फलभूत जलज से, जलज होता है जल में उत्पन्न हुआ, जलज से सदा झलकता नीर, उससे नीर झलकता रहता है। रोग शोक में व्यस्ता शेषों का सुकुमार शरीर, यानी जिस प्रकार बच्चा होता है वो सुख दुख में हंसता रहता है, यानी उसे किसी चीज का कोई पता नहीं होता, बोध होता है, उसी प्रकार इसमें बताया। रुद्ध कोश है, शुभ तोष है, रुद्ध माने रुका हुआ, कोश माने खजाना, शुद्ध कोश है, ठीक है। अंगनांग से लिपटे हैं, आतंक अंग से कांप रहे, आतंक अंक में अनुप्रास अलंकार, कांप रहे हैं। घनी वज्र गर्जना से बादल, त्रस्त नयन मुख डाप रहे हैं, त्रस्त माने डरा हुआ, नयन नेत्र, यानी जो पूंजीपति लोग हैं क्रांति के भय के कारण अपनी पत्नियों के साथ महलों में उनके पल्लू में अपना मुंह छुपाए हुए लेटे हुए हैं वहां पर, यानी अपना मुंह छुपा रहे हैं, यानी उन्हें पता है ये क्रांति होगी तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। और इसी प्रकार जब भारी गर्जन के साथ बारिश होगी तो जो बड़े पौधे हैं, बड़े पौधों की उपमा किसके साथ की है, जो पूंजीपति लोग हैं उनके साथ, तो उनका विनाश निश्चित है। जीर्ण बाहु, जीर्ण होता है जर्जर, शीर्ण शीर्ण शरीर, शीर्ण माने कमजोर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, अधीर होता बेचैन, हे विपुलों के बादल, तुम्हें जो कमजोर जर्जर शरीर वाला है किसान वो तुम्हें बुला रहा है। हे विपुलों के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड मात्र ही है आधार, हे जीवन के पारावार, पारावार सागर, सार मतलब प्राण, यानी पूंजीपति लोगों ने उनका सब कुछ छीन लिया है, सब कुछ उनका लूट लिया है, केवल अब तो उनका हाड मात्र ही शेष रह गए हैं। तुम वर्षा रूपी ऐसी क्रांति करो जिससे सामान्य जो जनजीवन है, जो शोषण, जिनका शोषण हो रहा है वो शोषण मुक्त हो जाए और उनका जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत।